बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपनी पिछली वीडियो वकला गर्दी में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश की थी कि मुल्क भर में फैले हुए वकला की डिग्री और लाइसेंस को चेक करवाएं। हमें उम्मीद है कि इनमें 50% वकला की डिग्रियां और लाइसेंस जाली होंगे, 2 नंबर होंगे। आज एक बड़े अखबार में खबर शाये हुई है कि कराची सिटी कोर्ट में जाली वकला की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। जब इस मुल्क में लोग खुफिया इदारे के एहलकार बन के लोगों को लूट सकते हैं, जब फ़ौज के मेजर बनकर लोगों को अगवा करके अगवा बराए तावान की वारदातें कर सकते हैं और पुलिस वाले अपने अपने लॉकअप बना के लोगों को उठाकर ले जाकर बंद करते हैं और मार मार के तशद्दुद करके उनके घर वालों के सामने उनको नंगा करके उनसे रुपए वसूल कर सकते हैं, तो जाली वकील बनना कौन सा मुश्किल काम है। सिर्फ़ एक काला कोट ही तो ख़रीदना होता है। काला कोट ख़रीदा, पहना और सिटी कोर्ट या किसी भी कोर्ट में पहुंच गए और शिकार की तलाश शुरू कर दी। शिकार तलाश किया और फिर उसको ज़िबा किया और उसको दोनों हाथों से लूटना कौन सा मुश्किल काम है। सिटी कोर्ट में परेशान हाल साइलिन आते हैं अपने अपने मसाइल के हल के लिए। परेशान हाल उनको ये दूर से ही ताड़ लेते हैं कि ये परेशान है, और उन साइलिन को बेचारों को क्या मालूम कि उनके सामने काला कोट पहन के खड़ा शख्स असली वकील है या नकली वकील। वो तो अपने मसले के हल के लिए फ़ौरन उसको हायर कर लेते हैं और वो भी उसको बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं, बल्कि उनको लोगों को लूटने को घेरने के गुण असली वकील से ज़्यादा आते हैं। और जब उनको असली वकील की सरपरस्ती मिल जाए तो क्या कहने, फिर वो दोनों हाथों से लोगों को लूटते हैं। एक वाक़या इसी के अंदर दर्ज है कि एक ख़ातून ने एक जाली वकील के ज़रिए अपने मुकदमे की पैरवी शुरू की, तो उसने 12 लाख रुपए उस ख़ातून से ऐंठ लिए कोर्ट के नाज़िर के साथ मिल के। जब ख़ातून को पता चला कि मेरे साथ 2 नंबरी हो रही है और उन्होंने सिटी कोर्ट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, तो नाज़िर ने फ़ौरन अपनी ज़मानत करा ली और जाली वकील अपने साथी के साथ फ़रार हो गया। अब वो ख़ातून कोर्ट में धक्के खाती फिर रही हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोर्ट के अंदर वकला की एक कसीर तादाद घूमती फिरती नज़र आती है। इनमें कौन असली है कौन नकली, इसका तो कराची बार कौंसिल को भी इल्म नहीं होता। वो तो एक जाली वकील ने 5 नौजवानों के ख़िलाफ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्होंने उसकी बीवी के साथ बदतमीज़ी की है, तो फिर इल्म हुआ कि ये वकील तो कराची बार कौंसिल में रजिस्टर्ड ही नहीं है। उन्होंने सिंध बार कौंसिल को दरख्वास्त दी कि इस वकील के बारे में मालूमात हमें दें कि ये आपके पास रजिस्टर्ड है या नहीं। सिंध बार कौंसिल के एडिशनल सेक्रेटरी ने अपना रिकॉर्ड चेक किया और उन्होंने कराची बार कौंसिल को बताया कि ये वकील हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। अगर ये वकील है तो इससे कहें कि सिंध बार कौंसिल का आईडी कार्ड और इनरोलमेंट नंबर दे, ताकि हमें मालूम हो कि ये हमारे पास रजिस्टर्ड है। लेकिन उसके पास होता तो वो देता, वो तो जाली वकील था और अदालत में वकालत भी करता घूम रहा था, उसको पकड़ने वाला कोई भी नहीं था। इस तरह इन जाली वकीलों ने अदालतों को माल कमाने का ज़रिया बनाया हुआ और आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, और इनको पकड़ने वाला कोई नहीं, क्योंकि जो भी जाली वकील होता है वह कानून से अपने आप को बालातर समझता है और बेखौफ होकर काम करता है, और जब उसको असली वकील की सरपरस्ती मिल जाए तो वो और शेर हो जाता है। असली वकील जो होते हैं, जो कि पेशावर होते हैं, वो इस जाली वकील को शिकार का पता बता देते हैं कि भाई फ़लाँ आदमी से आप बात कर लो। ये जाली वकील उस आदमी को घेर कर पूरी बात कर लेते हैं, उससे माल ले लेते हैं और पेशावर वकील को उसका हिस्सा पहुंचा देते हैं और ख़ुद फिर दूसरे शिकार की तलाश में लग जाते हैं। पेशावर वकील पाकबाज का पाकबाज रहता है और हराम के पैसों से ऐश करता रहता है। हम एक बार फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करेंगे कि इस वकला गर्दी, बल्कि जाली वकला गर्दी को रोकने के लिए वो इनकी डिग्रियां और लाइसेंस को चेक करवाएं। कोई ऐसा निज़ाम बनाएं जिसमें जाली वकील और जाली डिग्रियां रखने वाले अदालतों में दाखिल ही ना हो सकें, और कोई जाली वकील इस मौजूद पेशे को बदनाम ना कर सके और ना आवाम को लूट सके, क्योंकि इस काम में पैसा बहुत है और हर शातिर आदमी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है कि काला कोट ख़रीदो और सिटी कोर्ट चलो, लोगों को घेरो, माल कमाओ। सिर्फ अदाकारी करनी होती है वकील की। आजकल वैसे भी अदाकारी का दौर है, सैकड़ों चैनल खुले हुए हैं ड्रामों के। अदाकारी के मुकाबले भी किए जाते हैं इन चैनल्स पर, इसलिए अदाकारी सभी को आती है। चाहे मस्जिद में नौजवान 2 बच्चों को लेकर खड़े हो जाएं, चाहे काला कोट पहन के वकील बन के खड़े हो जाएं, सब जो है अदाकारी करके थोड़ी सी अदाकारी तो करनी है, माल भी चौखा आ जाएगा।
ہم ملک کی تمام بار کونسل سے گزارش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا نظام بنایا جائے کہ کورٹ کے احاطے میں جعلی وکیل داخل ہی نہ ہو سکیں اور صرف پیشہ ور وکیل ہی کورٹ کے احاطے میں نظر آئیں، اور باہر اپنا ایک دفتر بنائیں جہاں سائلین سب سے پہلے یہ کنفرم کریں کہ یہ جس وکیل سے کام کرا رہے ہیں وہ اصلی ہے یا 2 نمبر ہے یا جعلی ہے، اور جو آفس ہو اس کے اندر اس تمام وکیلوں کا کمپیوٹر ریکارڈ ہو، ان کی تصویر ہو، ان کی پوری تفصیل ہو، ان کا ID نمبر ہونا چاہیے۔ جب سائل اس کے پاس جائے وہ اس کا ریکارڈ چیک کریں اور انہیں بتائیں کہ ٹھیک ہے یہ وکیل رجسٹرڈ ہے اور یہ وکیل جو ہے غیر رجسٹرڈ ہے، جعلی ہے۔ اور جس طرح مختلف کمپنیوں میں، مختلف اداروں میں لوگوں کے گلے میں کارڈ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی تصویر لگی ہوتی ہے، ان کا عہدہ لکھا ہوتا ہے، اسی طرح جو اصل وکیل ہیں، جو پیشہ ور وکیل ہیں، وہ بھی کورٹ کے احاطے میں کارڈ گلے میں ڈال کے گھومیں جس میں سندھ بار کونسل یا کراچی بار کونسل کا کارڈ ان کے گلے میں ہو، جس میں ان کا ID نمبر ہو، ان کا انرولمنٹ نمبر ہو، اور یہ ہو کہ یہ سندھ بار کونسل کے پاس رجسٹرڈ وکیل ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں نادرا سے، کیونکہ جعلی کارڈ بھی بن سکتے ہیں، اس لیے کارڈ چپ والے بنائیں، اور اس کے لیے نادرا سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ ہم ایک بار پھر چیف جسٹس آف پاکستان اور کراچی بار کونسل اور سندھ بار کونسل سے اپیل کریں گے کہ وہ ان جعلی وکیلوں سے کورٹ کو صاف کریں اور عوام کو ان کے ہاتھوں لٹنے سے بچائیں، اور کوئی ایسا میکانزم یا سسٹم بنائیں جس میں جعلی وکیل کو کام کرنا انتہائی مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی جعلی وکیل پکڑا جائے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا فراڈ کر کے لوگوں کو لوٹنے کا کام نہ کر سکے۔ امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، کراچی بار کونسل اور سندھ بار کونسل اور ملک کی تمام بار کونسل اس بارے میں کوئی نہ کوئی نظام وضع کریں گی۔ اگر ہماری باتیں اچھی لگی ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، بیل آئیکن کو کلک کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔